गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, मैं जयप्रकाश पटेल, सहायक प्राध्यापक पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अपने घरों में सुरक्षित होंगे और सेफ होंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आज विश्व में एक बहुत बड़ी महामारी व्याप्त हो चुकी है, जिसकी वजह से हम सभी को अपने अपने घरों पर रहना पड़ रहा है। तो आप लोग भी अपने घरों पे रहिए और सुरक्षित रहिए। महाविद्यालय प्रबंधन ने आप लोगों की जो भी पढ़ाई है उसमें आपकी पढ़ाई का कोई भी लॉस ना हो, उसके लिए प्रबंधक द्वारा ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम को मैनेज किया गया है और उस ऑनलाइन सिस्टम की मदद से हम लोग आप लोगों की क्लासेस के अकॉर्डिंग जो भी टीचर्स हैं वो सभी आप लोगों के लिए पीडीएफ फाइल, ऑडियो फाइल और वीडियो फाइल्स भेज रहे हैं, जिसका आप लोग प्रॉपर घर पे रह करके यूटिलाइज कीजिए और जो भी टॉपिक आप लोगों को टीचर्स बताते हैं उन सभी टॉपिक को आप लोग अच्छी तरह से स्टडी कीजिए और आने वाले समय में जो भी आप लोगों के एग्जाम्स होंगे उस एग्जाम के लिए आप लोग प्रिपेयर रहिए। ठीक है, तो आज जैसा कि हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर कंप्यूटर सिक्योरिटीज को स्टडी कर रहे थे और हमने जाना भी था कि कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर जब कोई भी डेटा सेंड या रिसीव किया जाता है तो वो सुरक्षित होता भी है और नहीं भी होता है, और उसे सुरक्षित रखने के लिए जिससे हमारा जो डेटा, क्योंकि डेटा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वो किसी भी तरह का डेटा है ना, तो वो कोई दूसरा हैकर उस डेटा को या तो अनऑथेंटिक पर्सन आपके डेटा को यूज न करे और आपके डेटा को मॉडिफाई ना कर दे, जिससे आपका लॉस हो सकता है। तो उन सारी चीजों से बचने के लिए हमने कल कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर ये जाना था कि कंप्यूटर नेटवर्क में हम किस तरह से सिक्योरिटीज प्रोवाइड कराते हैं। आज उसी कड़ी में हम लोग जब किसी भी डेटा को एन्क्रिप्टेड फॉर्म में भेजते हैं और दूसरे इन पे रखा हुआ हमारा यूजर डिक्रिप्टेड फॉर्म में उसे रीड करके एन्क्रिप्टेड फॉर्म में चेंज कर लेता है, तो उस बीच की प्रोसेस को हमने जाना था, यानी एन्क्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। अब उसी कड़ी में आज हम लोग जानेंगे कि उसी डेटा को किस तरह से एन्क्रिप्टेड किया जाता है और दूसरे यूजर्स तक सेंड कर दिया जाता है। अब आज हम लोग सीक्रेट कीज में दो तरह की कीज के बारे में जानेंगे या एल्गोरिथम के बारे में जानेंगे। पहली हम लोगों के पास एल्गोरिथम है सीक्रेट की एल्गोरिथम। यह एक विशेष तरह का प्रोग्राम होता है। इस प्रोग्राम की मदद से हमारा यूजर अपने दूसरे एंड पे जो भी हमारे पास यूजर है उसके साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है, जिससे बीच में जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है और बीच में जो भी दूसरे अनऑथेंटिक यूजर्स हैं वो हमारे मैसेजेस को रीड ना कर सके, उन्हें उस तरह की इंफॉर्मेशन के बारे में पता ना चले। तो हम क्या करते हैं कि सीक्रेट की एल्गोरिथम्स को यूज करते हैं। ये दो तरह की होती हैं। पहली सीक्रेट की एल्गोरिथम होती है सिमेट्रिक की एल्गोरिथम और दूसरी है एसिमेट्रिक की एल्गोरिथम। अब सिमेट्रिक की एल्गोरिथम इन द सेंस जब हम कोई भी डेटा एक नेटवर्क के माध्यम से कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो जिस तरह का भी मैसेज हमने वहां पर डिलीवर किया है हमारे यूजर्स तक उसी तरह का मैसेज वहां तक डिक्रिप्टेड फॉर्म में रिसीव, यह प्रोसीजर कहलाती है एन्क्रिप्टेड एल्गोरिथम। अब एसिमेट्रिक की एल्गोरिथम जब हम किसी भी इंफॉर्मेशन को एक नेटवर्क के माध्यम से कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं तो वो एन्क्रिप्टेड हो जाता है और थर्ड पार्टी के माध्यम से वह डेटा डिक्रिप्टेड फॉर्म में हमारे दूसरे यूजर्स तक पहुंचता है और उसके पास उस डिक्रिप्टेड कीज की इंफॉर्मेशन होती है और उन्हें इनकोड करके और अपने एन्क्रिप्टेड फॉर्म में वो चेंज करके उसे रिसीव कर लेता है। तो ये हमारे पास दो प्रोसीजर्स थी जिनकी मदद से हम डेटा को एन्क्रिप्टेड से डिक्रिप्टेड और डिक्रिप्टेड से एन्क्रिप्टेड फॉर्म में लेकर आते हैं
यही पूरी प्रोसीजर कहलाती है सीक्रेट की एल्गोरिथम। आज अब एक नए टॉपिक की तरफ हम लोग चलते हैं जिसे हमने कहा है SNP। SNMP यानी सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। कुछ लोग इसे सिंपल नेटवर्क मेल प्रोटोकॉल भी कहते हैं। सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल या फिर इस प्रोटोकॉल को सिंपल नेटवर्क मेल प्रोटोकॉल भी कहा जाता है। अब बात यह आ जाती है कि सिंपल नेटवर्क मेल प्रोटोकॉल क्या है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमें एक नेटवर्क की मदद से ही एक टोपोलॉजी से दूसरे टोपोलॉजी में जो हमारे पास नोड्स रखे हुए हैं उन नोड्स के बीच में ही डेटा को कम्युनिकेट करना है, वो चाहे हमारे OSI मॉडल्स के माध्यम से हो या फिर TCP रेफरेंस मॉडल्स के माध्यम से हो। हम अलग अलग तरीके से डेटा को सेंड या रिसीव करते हैं। वो डेटा हमारा किसी भी प्लेटफॉर्म में हो सकता है, वो टेक्स्ट मैसेजेस भी हो सकते हैं और वो वीडियो या फिर ऑडियो फॉर्म में भी हो सकते हैं। उस डेटा को हम एन्क्रिप्टेड या डिक्रिप्टेड फॉर्म में एक सिक्योर प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए डेटा को सेंड और रिसीव करने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर हमारे पास SNMP नेटवर्क की मदद से हम अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन को सेंड या रिसीव करते हैं। यहाँ पर इसका एक आर्किटेक्चर है, उस आर्किटेक्चर के माध्यम से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा डेटा किस तरह से इंक्रिप्टेड होकर के दूसरे एंड पर रखे हुए यूजर्स तक पहुंचता है और डिक्रिप्टेड फॉर्म में पहुंच जाता है और वो सिक्योर फीचर्स को फॉलो करता है। तो डायग्राम देखते हैं। यहां पर हमारा सोर्स नोड होगा जहां से कोई मैसेज डिलीवर किया जाए और यहां पर सर्वर रूम से मैसेज सेंड होकर के दूसरे राउटर्स या स्विचेस के माध्यम से दूसरे नोड तक पहुंचेगा और इस नोड में आने के बाद नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट होने के बाद दूसरे यूजर्स तक पहुंचता है। यहां पर जो भी मैसेजेस आ रहे हैं वो इंक्रिप्टेड फॉर्म में होते हैं। देन आफ्टर उसे ये दूसरा नेटवर्क में जो हमारे पास सिस्टम है वो डिक्रिप्टेड फॉर्म में चेंज करके और दूसरे यूजर्स तक पुनः इंक्रिप्टेड फॉर्म में कर देता है। इस तरह से ये हमारा जो नेटवर्क सिक्योरिटी फीचर है उसे फॉलो करेगा और देन आफ्टर हमारे रिजल्ट्स आगे बढ़ेंगे। अब इसी में हम लोग अपने SNMP के अंदर कुछ एलिमेंट्स को यूज करते हैं। पहला एलिमेंट होता है कि हम अपने डिवाइसेस को किस तरह से मैनेज करेंगे, डिवाइस मैनेजमेंट पहला इसका एलिमेंट है। दूसरा एलिमेंट है एजेंट्स यानी नोड। तीसरा एलिमेंट है नेटवर्क मैनेजमेंट, नेटवर्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी। इन एलिमेंट्स को यूज करते हुए हम अपनी इंफॉर्मेशन को एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक एक मैसेज के फॉर्म में डिलीवर कर सकते हैं। ये मेल टेक्नोलॉजी है। अब इसी कड़ी में हम लोग फिर से जुड़ते हैं जिसमें हमारे पास
इलेक्ट्रॉनिक मेल का कैसे यूटिलाइजेशन किया जा सकता है और डेटा को सेंड और रिसीव किया जा सकता है। तो हम जब सिंपल नेटवर्क मेल प्रोटोकॉल्स का यूज कर रहे होते हैं तो वहां पर मैसेजेस को डिलीवर करने के लिए हमें किसी न किसी मेल या फिर मैसेजेस टेक्नोलॉजी का उपयोग करना होता है। तो हम लोग जनरली ईमेल्स का ज्यादातर उपयोग करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक यानी ईमेल्स, इलेक्ट्रॉनिक मेल्स जिसके माध्यम से हम टेक्स्ट मैसेजेस या ऑडियो मैसेजेस या फिर वीडियो मैसेजेस को सेंड और रिसीव करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर इसी टेक्निक या फिर इसी आर्किटेक्चर का उपयोग किया जाता है। हमारा एक यूजर अपने इस इलेक्ट्रॉनिक मेल्स या मैसेजेस को यहाँ पर अपने एंड से दूसरे एंड में रखे हुए एड्रेसेस पर अपने डेटा को सेंड करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर जो थर्ड पार्टी पे यानी अनअथेंटिक हमारा यूजर है वो हमारे मेल्स को ड्रॉप करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे ड्रॉप ना कर पाए या उसे पकड़ ना पाए। उसके लिए हमें क्या करना होता है कि कुछ सिक्योरिटी फीचर्स को यूज करना होता है। जैसा कि हमने बताया था कि सीक्रेट की एल्गोरिथम्स के अंदर सिमेट्रिक की एल्गोरिथम और एसिमेट्रिक की एल्गोरिथम्स की प्रोसीजर्स को फॉलो करना होता है। तो आज के जो टॉपिक था उस टॉपिक में आप लोगों को जो भी ना समझ में आओ तो आप लोग डिस्कस कर सकते हो और हम आगे न्यूज ग्रुप और WW जैसे कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू।